नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। ये लोगों को इस बात की गलतफहमी रहती है कि गांव की बेटियां, गांव की मातृशक्ति, ये युवा मातृशक्ति न जाने उसका तार्किक अध्ययन करती है या नहीं करती है। वो सरकारी बहकावे में बहक जाएगी, ये मान के चलते हैं। तो उनकी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए इन बेटियों की बात सुनने के बाद। जब बेरोजगार हुए युवा तो दर्द घर का बढ़ा, माँ का बढ़ा, पिता का बढ़ा, अभिभावकों का बढ़ा। बेटा बेरोजगार हो रहा, ओवर एज हो रहा, तो शादियाँ कैसे होंगी? अच्छी बहुएं, पढ़ी लिखी रोजगार वाली बहुएं कैसे आएंगी? रोजगार वाली बेटियां ही कर की बहुएं बनती हैं। हर बहू, हर बेटी एक परिवार से दूसरी परिवार का हिस्सा होती है, और बेटियों को भी ये समझ होती है कि हमें समाज का निर्माण करने का दायित्व निभाना ही होगा। सामाजिक दायित्वों का इतिहास उनकी सिग्नेचर से ही संभव है। ऐसे में रोजगार उनके जीवन की खूबसूरती का असली कारण है, तो उसके बगैर ये जिंदगी कैसे? पढ़ते हैं और क्या कोई सपना बचा है या नहीं? सपना है सर मेरा। देखिए, बच्चों में नर्वसनेस भी है, इसलिए बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चियां बोल रहे हैं जो अपने बोलने की उनकी इच्छा शक्ति है, तो वो अपने बात रख लेती हैं। और ये अपने स्कूल का नाम कैसे, किस क्लास में कहाँ पे पढ़ते हैं बेटा? आप किस क्लास में? मैं BA 6 सेमेस्टर। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, महंगाई, रोजगार कितना मैटर करता है आपके लिए? महंगाई तो बहुत है। बहुत है। बहुत और रोजगार? रोजगार तो जीरो है। थोड़ा सा इधर आ जाएं, क्योंकि रोड है। 0/0 रोजगार है। जो रोजगार है, तो आप वोट देना होगा, तो आप किसकी इसी के बेस पर, है ना? तो अच्छा, आपका क्या, आप तो अपना बताएं, आपका क्या नाम है? सर उजाला सर। और किस क्लास में पढ़ते हैं? B फाइनल 6 सेमेस्टर। तो आप क्या सोचते हैं, ये पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं आप? पढ़ाई कुछ बनने के लिए कर रहे हैं, बट हमारी सरकार ही ऐसी है कि हमें कुछ लायक नहीं बनाना चाहती है। हाँ, तो आप ये बताओ, एक मिनट रुकिए, आप क्या बनना चाह रहे थे? हम तो बनना तो बहुत चाहते हैं, बट हमारी सरकार हमें कुछ नहीं बनाना चाहती। सरकार नहीं बनाना चाहती है, पहले से पता चल गया? वो दे ही नहीं है। यूपी पुलिस का एग्जाम निकाले, वैकेंसियां निकाल नहीं रही है। इतने उम्मीद से हम लोग एग्जाम दिए, जिसको निरस्त कर दिया कुछ गया। बोलेंगे? बैठ रुक जाइए, बस रुक जाइए 2 मिनट। निरस्त कर दिया गया। जो बच्चे मतलब कि अपने लगन से पेपर दिए थे, उनका तो कंफर्म था कि निकलना था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति की वजह से उसको निरस्त कर दिया गया। तो जो उससे लगाए थे कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो उसका कुछ अता पता है नहीं। अब निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसकी कोई गारंटी है नहीं। हाँ, तो यानी कई सारे बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं, उनका टाइम निकल जा रहा है, क्योंकि बार बार कैंसिल इस टाइम मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। अंकल थे, उनका इस टाइम लास्ट छुट्टी हुई था। अच्छा, तो इसमें भी हो गया, अब वो दे ही नहीं पाएंगे। तो ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, कि एक्सटेंशन करना चाहिए ना। यदि आपकी गलती की वजह से कोई चीज़ लैप्स हो रही है, तो वो उस पीरियड को एक्सटेंड करिए। आप सामने वाले को, एज फैक्टर को ओवरलुक करके, होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए? ये डिमांड आपको करनी चाहिए ना फिर, कि जिसमें आपकी गलती नहीं है। डिमांड सर एकता बनाकर होती है। हाँ, तो एकता देखो वो फिर भागे। ओके, किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या बनना चाहते हैं इस बार पढ़ाई लिखाई करके? अध्यापक बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? हाँ, कुल वित्तीय में। हाँ, डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, IAS बनना चाहते हैं? हाँ, डॉक्टर नहीं, वो टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको कैसे लगता है कि आप टीचर बन जाएंगे? सरकार नौकरी दे देगी? देगी नहीं। इतने साल से फिर सुपर टेट का एग्जाम वैकेंसी ही नहीं निकली है, वो क्या करें? देखिए, ये बच्चे कितने अवेयर हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, ये बात समझने की कोशिश कर। मैं पीछे वाले कॉलेज में भी था, लेकिन वहाँ की बच्चियाँ अवेयर नहीं थी। आप लोग, बड़ा अच्छा मुझे खुशी हुई कि आप लोग अपना जवाब दे रहे हो। आज के युवा जो है, जो टीचर की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जाके इलाहाबाद, दिल्ली, कहाँ वो लोग आधी पढ़ाई करके बैठे हैं, वो सुपर टेट का वेट कर रहे हैं। वो एजेड इतना हो गया है कि वो मतलब कि ये जो अपनी शादी विवाह, अपनी जो बीच की जो अकड़ी, वो सब बोल रहे हैं पढ़ाई के पीछे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। वो भी है। देखिए, ओवर एज बहुत बड़ी मैटर है, क्योंकि परिवार या समाज को आगे बढ़ता है, तो परिवार है उसका अगला स्टेप वही होता है कि आदमी को शादी करना है, जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता है, यानी रोजगार नहीं पा लेता। और ये बात भी है कि जब पढ़ाई से तो मतलब सबका नाता रिश्ता टूट ही रहा है लगभग,
और तो मतलब एक तरह से लोगों में हीन भावना पैदा हो रही है कि पढ़ने की क्या जरूरत यही है। सर घर में यही हो रहा है कि जब तुम नौकरी मिलने ही वाली नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो, बस ये ग्रेजुएशन पैसा बर्बाद कर रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद शादी करा देंगे, कुछ लोग तो ग्रेजुएशन में इंटर ही बाद करा दे रहे हैं इस टाइम। मतलब आप फिर से पुरानी परंपरा में हम घुस रहे घुस हैं रहे हैं कि मतलब इसलिए जो रोजगार मिल रहा ही नहीं है तो भैया कम उम्र में ही शादी करो जाओ। आज के समय में लड़के मतलब पढ़ ले रहे हैं कुछ करके, हाँ। लेकिन लड़के इतना पढ़ाई का जो महत्व इतना कम हो रहा है धीरे धीरे। इस पर ज्यादा असर बेटियों पर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। जबकि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बढ़ाने की गारंटी दो, बेटी अपने आप बच जाएगी। सुनिए सर, ये हर घर में हर लड़के को सुनने को पड़ता है कि जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो आप लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे, चूल्हा चौका ही करेंगे। क्या नाम है बेटा? रिया नाम है मेरा। पैसा ही सब लोग किस गांव से हैं आप? सिसरेडी ग्राम से। अच्छा, तो लड़कियों के दिन सुनने को पड़ता है ये हर बार कि जब पढ़ने का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका कॉलेज है ये वाला है, ये वाला? जब कुछ लड़कियां ये है कॉलेज इनका जिससे ये बच्चियां ग्रेजुएशन कर रही हैं। उसी कॉलेज की कुछ बेटियां इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। पढ़ाई लिखाई किस लिए आप लोग कर रहे हो, क्या उद्देश्य है पढ़ने का? क्या करना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? अभी किस क्लास में हैं? अच्छा, तो आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप टीचर बन जाओगे इस बात की गारंटी है? कैसे गारंटी है? अभी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें रोज़गार की गारंटी आपको दिखाई दे रही है? कुछ नहीं दिखाई दे रही है ना। अभी जो बच्चे जो बीएड वगैरह कर लगे हैं, बीटीसी कर लिए, क्या उनको रोज़गार मिल गया? पता नहीं है। देखिए हमारे बच्चे अवेयर नहीं होते, इस बात की भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप अपने से दे रहे हो कि आने आप पेपर नहीं पढ़ते हो। आपको रोज़गार चाहिए तो आज के वर्तमान से जानना, वाकिफ़ होना चाहिए ना। आपका फ्यूचर आज के वर्तमान से शुरू होता है ना। तो आपका नाम, आप अपना नाम बताओ पहले। अच्छा, आप बताइए अपना नाम और अपना क्लास, फिर उस बताइए कि आप क्या सोचती हैं, पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? मेरा नाम ज्योति रहे। मैं क्लास 3 फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, किस लिए पढ़ रहे हैं आप, क्या बनने के लिए? मेरा विचार है मास्टर बनने का। मास्टर बनने का? टीचर? तो आपको लगता है रोज़गार मिल जाएगा? 69,000 लड़के जो भरे थे उनके बारे में कुछ जानकारी है, उसके कुछ अवेयरनेस है उसके बारे में? मैं आपसे क्या बताऊँ कि देखिए सब अपना काम करते हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ते हैं। भगवान पे? आप भी भगवान भरोसे हो? मैं भगवान भरोसा नहीं, मैं मुझे खुद पे भरोसा है, अपने पे भरोसा है? मुझे पे भरोसा है। वेरी गुड। लेकिन ये नहीं है, अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि नहीं मैं ये काम कर ही लूँगी। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करेंगे आप? अपने से तो मतलब 100% कोशिश करेंगे। 100% कोशिश है। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे, भागेंगे बस? कि आपके पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? रोज़गार चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए कुछ बच्चियां हैं भागती हैं और कुछ बच्चियां बहादुर होती हैं जो अपनी बात रखती हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी नहीं कुछ बोलोगे? आप कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई का क्या मकसद है? रोज़गार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? महंगाई आपको प्रभावित करती है कि नहीं करती है? अरे जो रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप सरकार कौन सी बनाओगे, रोज़गार देने वाली या रोज़गार छीनने वाली? अक्सर सब लोग रोजगार देने वाले ही बनाना चाहेंगे, छीनने वाले को। अच्छा देखो, वो बेटी है उसे भाजपा पसंद है। अब वो अपनी स्वतंत्रता है ना, सबकी स्वतंत्रता है, सब अपने अपने विचार रखने का अधिकार रखते हैं। क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं तो हर पार्टी सभी लोग अपने जुड़ने का अधिकार है उनके पास। बच्चा आप क्या सोचते हैं? हेलो, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, आप कुछ बोलेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, हाँ बस बीजेपी सरकार है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार बिंद। कौने गांव से? बस बरौना। हाँ, अच्छा बरौना से। का अपना जो इन्वायरमेंट होता है फैमिली का, समाज का, सोसाइटी का, उसी हिसाब की नज़रिए से वो देखता है। ये बड़गहन का कॉलेज है बेटियों, और
आज 75 साल की आज़ादी में हमारी बेटियां ईडी और सीबीआई के डर से अपने विचार रखने का साहस नहीं कर पाती। युवा पीढ़ी की वर्तमान हालात हैं जो अपने विचार को रखने का भी साहस अभी पैदा नहीं कर पाए। ये कैसे भारत का निर्माण हम कर रहे हैं। आइए भैया, यहाँ से लालगंज वाली जो लोकसभा सीट है किसको निकालेंगे? जीत रही कि नहीं? किसकी जीत रही है? तो भाजपा की या इंडिया गठबंधन की? किस है? अच्छा, सपा की? अच्छा, आपका शुभ नाम सर? बतावा अपना गांव बतावा, तब तुम्हारा नाम वही अमरदेव। कौन गांव से? फखरुद्दीनपुर। ये कौन सी जगह है भैया? बरदहा नहीं, गौवा का नवा का बड़गहन। अच्छा, सुखदेव राजभर जी का। मैं उन्हीं के यहाँ से आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कम से कम ये टी पॉइंट है उनके गांव की तरफ से, राइट साइड वही जाता है ना रास्ता? यही है ना? हाँ, बड़गहन वाला रास्ता वही है। मैं उसी से आया हूँ। मैंने सोचा सबका एक इतिहास कवर हो जाए तो सबके विचार भी आ जाए, तो एक हिस्ट्री हो जाती है ना, कि तो थोड़ा सा इन लोगों को भी जान लेते हैं। ये आप लोग युवा हैं, तो यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप किसको चुनने जा रहे हैं? अरे तू ना आवा तो तार बड़का भैया हो ना, बड़का भैया भी मम्मी है। मैडम, आपको वोट वोट देना होगा तो आप किसको देंगे? बस सिंपल सी बात। आपको वोट देना होगा तो जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें वोट किसको देंगे आप? ये साहब जिनके इच्छा कही वही के देव। कैसे हम कहें कि नहीं ना देव तू है देव, नहीं ना देव तू, अपने ऊपर दुश्मन आई ले। अच्छा, ठीक है। है। जीत जाए क्यों हो जाए, सब अच्छे बदे। अच्छा। अच्छे बदे मोदी हूँ, अच्छे बदे तो हम बना, अच्छे बदे। हाँ। जनता बदे। रोजगारी महंगाई के कोनो मतलब है कि ना? अरे महंगाई कोनो मतलब ना है। जे जैसन खाद पहिरत हो तो अपने जे जैसन खाद पहिरत हो तो महंगाई ले कोनो चीज का सरकार नहीं। जनता का मतलब विचार क्या होता है, मीडिया वालों का काम है। आप लोग कुछ बताएंगे? महंगाई कुछ माने रखे लेकिन अरे ईडी सीबीआई तो है लोगों में कि ना जाने क्या बोल दे तो कब कौन से पुलिस वाला धमक पड़े। ए मैडम, आप बताइए, आपको महंगाई परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है? फिरोज भाई बताओ, कौन सी सरकार तुम्हें चाहिए? कौन सी सरकार चाहिए? हमें सपा चाहिए, चाहे जीते। अच्छा, आपको भी सपा चाहिए मैडम? भैया पूरा क्षेत्र में सफाई है। अच्छा, तो देखिए ये है बड़गहन के टी पॉइंट का, जहाँ पर सुखदेव राजभर जी का परिवार रहता है। कहीं अपलोड मत। भैया, आपके हिसाब से यहाँ से लोकसभा सीट किसकी निकल रही है? हाँ, दरोगा सरोज जी के साथ हैं आप? नहीं, साथ नहीं है, उनकी निकल रही है। अच्छा, उनकी निकाल रहे हैं। आप उनके साथ सहमत हैं या नहीं? हम नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, जनता निकाल रही है। 4,500 रुपया सिलेंडर 1100 के ले रहे हैं। अच्छा, महंगाई निकाल रही है, महंगाई निकाल, बेरोजगारी निकाल रही है। बेरोजगारी निकाल। अच्छा, संविधान का खतरा भी निकाल रहा है। और भैया आपका हेलो भैया, पान वाले भैया, आपका शुभ नाम सर? हमारा हरिलाल नाम। सर, आपको ये पान तो बेच रहे हैं, आपका काम निकल जाता है, महंगाई आपके ऊपर काम करती है कि नहीं करती है? बहुत कर रही है। आपकी सुपारी हो गई है। आपकी सेविंग कम हो गई, बढ़ गई है? कम हो गई है। हाँ, बचत कम हो गई है, इनकम, महंगाई बढ़ गई। हाँ, तो आपका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा होगा। वो तो होगा ही। तो वोट किसको देंगे फिर? अरे वोट की बात छोड़िए यार, हम तो फिर भी यही करना पड़ेगा, कोई भी हाँ, सरकार कोई भी हो, हमें तो करना यही है। सरकार तो हमारा खर्च नहीं चलाएगी। हाँ, हमें मजदूरी करना है, अभी जब भी जो मर्जी निकले, हमारे सूट से लेना देना नहीं। गरीबों के लिए राहुल गांधी ने कहा है कि 8,000 रुपये उनको जो है महीना मिलेगा, साल भर में 1 लाख रुपया।
ये तो मानी हुई ये बात है कि अगर 5-5 साल में मतलब प्रधानमंत्री बदला जाए तो गरीबी तो आएगी। वही कह रहा हूँ कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, किसी का गुलाम बन के मत रहिए। वही तो हम भी करेंगे, इसलिए परिवर्तन करेंगे तो वही गरीब का फायदा होगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी। इसलिए हमने क्या आप क्या सोचते हैं सर? आपका शुभ नाम क्या है? क्या गांव यही है बड़गहन? हाँ बड़गहन। कौन गांव से? बुलंदी। हैं? बुलंदी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या महंगाई काम कर रही है? कौन महंगाई काम करते? महंगाई खटिया खड़ी कर देने बिस्तरा गोलता है। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल? अरे बाप रे, तो फिर कैसे काम चल रहा है? जैसे बतावा वैसे हो। तो वोट किसको देंगे? यही कहा वही दे दे। अरे नहीं नहीं, जिससे तकलीफ है आपको जैसे आपके हम क्या है, देखो हम तो आपका विचार जानने आए उसी को वोट देंगे। हम हमें नहीं बताना, ये तो अपराध हो जाएगा फिर। ऐसी बात नहीं, देखो मीडिया वाले का काम है आपके विचार को, जनता को विचार को सरकार को बताना कि देखो भाई महंगाई बढ़ाओगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, तुम रोजगार घटाओगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, तुम संविधान पर खतरा पर मंडराओगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, ये बात समझाना है। तो आप उसमें सहमत हैं या नहीं सहमत है, ये तो आप बताएंगे। सबकी सरकार अच्छी है, जो महंगाई बढ़ाए वो भी अच्छा है, जो महंगाई घटाए वो भी अच्छा है। देखिए अपने अपने विचार होते हैं, करेंगे तो नहीं। लेकिन ईडी और सीबीआई का डर जो है हर जगह समाया हुआ है, आम जनता तक ही महसूस होने लगा है कि न जाने कब कौन सी पुलिस आकर के हमें डरा दे, तो युवा तक डरने लग गए हैं। यह है बड़गहन के टी पॉइंट का, जहाँ पर सुखदेव राजभर जी का परिवार रहता है, और दीदारगंज विधानसभा का ये सबसे हॉट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कमलाकांत जी विधायक हैं।